स्टेटमेंट देगा ओनली ए आर बी, तो सर केवल ए ही बी है, तो बी जो होगा वो टोटली ए के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसे बोलेगा। देखो स्टेटमेंट क्या देगा, ओनली ए आर बी, तो बी जो होगा वो टोटल ए के अंदर आएगा। मगर इसी में अगर कंटिन्यूटी कर दे, बोल दे सम बी आर सी, ऐसा बना देंगे सर, ये गलत हो जाएगा। देखो सबसे पहला बात, अगर हम यहाँ बोल रहे हैं सम बी आर सी, ये खुद में गलत स्टेटमेंट है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओनली ए आर सी, ए आर बी, तो सर सी का कुछ हिस्सा कैसे बी में आ सकता है? गलत है सर। पहले वाले में था कि ऑल बी आर ए, ठीक है, उसमें क्या था कि तुम लगा सकते थे, ऐसा बना सकते थे। अगर यहीं पे ये नहीं लिख के क्या लिखता, ऑल बी आर ए, ऐसा अगर लिखा रहता और उसके बाद लिखा रहता सम बी आर सी, ऑल बी आर ए हो गया, ठीक है, उसके बाद सम बी आर सी बना दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर इसमें ऐसा बोलने से क्या हुआ, ये सर गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि ओनली ए आर बी, सर सी भी बन रहा है यहाँ पे। कैसे बन रहा है सर? ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब तुम ऑल बी आर ए बोलते हो ना तो ऐसा बना सकते हो, मगर जब ओनली ए आर बी बोल देते हो ना तब सर नहीं बना सकते हो ऐसा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ओनली समझ में आया, ओनली का केस क्लियर हुआ। यही मेजर फर्क है और तुमको ये फर्क क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक है, तुम जब भी बोल कहीं पे लिखा रहेगा ओनली सी आर डी या ओनली कैट्स आर डॉग, ठीक है, तो तुम बना दोगे, बड़ा सा कैट्स बनाओगे, उसके अंदर डॉग बना दोगे। मगर यहाँ याद रखना, अब डॉग और कोई नहीं हो सकता, केवल कैट्स ही होंगी। अगर आगे में स्टेटमेंट लिखा रहेगा ना सम एलिफेंट्स आर डॉग, गलत है सर, क्योंकि हमको पहला स्टेटमेंट बोल दिया था ओनली कैट्स आर डॉग। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो यही फर्क है ऑल बी आर ए में और ओनली ए आर बी में, यही मेजर फर्क है। डायग्राम वाइज सब सेम दिखता है। सम सी आर ई में भी दे, ये सही है सर, मगर डी और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, कैट डी को भी रख सकता है, किसी और को भी रख सकता है, मगर डॉग केवल कैट का रहेगा। अगर तुमको बोलेगा ओनली अ फ्यू, ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो डायग्राम देखिए सर कैसा बना हुआ है, वहां पे देखिए ओनली अ फ्यू केस में कैसा बना हुआ है। देखिए कुछ कुछ सम जैसा दिख रहा है ना? हाँ, मगर सर ये जो ना सम था ना बोथ साइडेड था, और ये सर सिंगल साइडेड है। सम आर और सम नॉट। देखो सम ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसका मतलब सम कुछ कुछ ऐसा है जो भी है, कुछ मगर नहीं भी है। सम आर बी, सम आर नॉट बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब उसका उल्टा में बात करेंगे ना, बी से आएंगे तो हमेशा सम लगेगा, सम बी आर ए, एकदम सेम एज सम जैसे बाई डायरेक्शनल होता था ना, ये सम के कारण ये बाई डायरेक्शनल हो पाया है। ठीक है, मगर सम बी आर नॉट ए नहीं बोल सकते, वो रिवर्स नहीं होगा। केवल सम रिवर्स होता था तो सम रिवर्स हुआ, सम नोट रिवर्स नहीं होगा, सम नोट केवल एक डायरेक्शन से होगा। बात समझ में आया? ओनली अ फ्यू बोलेंगे तो ऐसा होगा डायरेक्शन। ठीक है, मान लो तुमको बोला सम बी ए आर नॉट बी, ऐसे बोला स्टेटमेंट में, तुम ऐसा डायग्राम बना के रखे हो, ओनली अ फ्यू लिखा था, तुम ऐसा डायग्राम बना लिए, तो तुम उसको सही बोल पाओगे, क्योंकि इस डायरेक्शन से ए से बी जा रहे थे तो सम नोट मिला हमको, तो मेरा स्टेटमेंट सही था कंक्लूजन वाला। अगर बोलेगा सम बी आर नॉट ए तो वो गलत हो जाएगा। काहे सर? काहे कि वहां पे सम का रिलेशन है, सम नोट का तो नहीं है सर। बी से ए में आ रहे हैं तो उल्टा आ रहा है ना, उल्टा आ रहा है तो एरो मेरे को सम लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो सम नोट कैसे बोल रहे हैं सर आप? सम बी आर नॉट ए कैसे बोल रहे हैं सर? है ना? वहां पे अगर उल्टा आएंगे तो केवल सम वाला सही होगा, सम नोट वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, जो अब अगर हम बोलेंगे देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल बी आर ए, क्या ये सही होगा? हाँ बोलो, सम का पॉसिबिलिटी क्या क्या था?
सम का ऑल था ना, सम का पॉसिबिलिटी ऑल था ना, तो ये सर सही है, क्योंकि बी से ए आ रहे थे तो सम का केस बना था, इसका पॉसिबिलिटी में ऑल था, तो ऑल बी ऐसे भी हो सकता है, ऑल बी कैन बी ए, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है, नाम भी नहीं लिया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी बोला नहीं, मगर बस एक कैन बी लगा दिया, ऑल बी कैन बी ए मतलब ये भी पॉसिबिलिटी का केस है, और सम के लिए पॉसिबिलिटी ऑल होता है, कुछ कुछ चीज याद रखोगे, जैसे सम का पॉसिबिलिटी क्या होता है सर, ऑल होता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताए थे, क्या बोलते हैं, नो रिलेशन ऑल पॉसिबिलिटी है ना, ऑल पॉसिबिलिटी, सर ऑल बोलिए, नो पॉसिबिलिटी है ना, याद आया, अच्छा नो, नो पॉसिबिलिटी, अगर कहीं पे लिखा गया नो ए आर बी, नो ए आर बी, उसका भी सर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर बोलेगा ना नो ए आर बी ऐसे लिख देगा, नो ए आर बी ऐसा बनाते हैं ना हम लोग, बनाते हैं ना, अब यहां पूछेगा सम ए कैन बी बी, ऐसा बोल दिया तो ये पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है, सर कोई भी पॉसिबिलिटी बोलता है ना हम उसको रॉन्ग बोलते हैं, काहे कि वहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगा, नो पॉसिबिलिटी, उसी तरह ऑल के लिए भी नो पॉसिबिलिटी, ओनली अ फ्यू का डायग्राम ऐसे बनाना है, क्लियर है, ओनली अ फ्यू, ओनली और फ्यू और सम में बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे लिखते हैं सम प्लस सम नॉट एरो इधर का, इधर में केवल सम, मगर सम ए और बी में क्या होता था, बस ऐसे लिख के यहाँ सम लिख देते थे, और एरो दोनों साइड का होता था ना, मगर अभी ओनली अ फ्यू में क्या हुआ, ए से बी की तरफ जाने के लिए सम प्लस सम नॉट है, बी से आने के लिए केवल सम, ठीक है, क्लियर हुआ बात। तो क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ओनली अ फ्यू अमाउंट्स आर पीनट्स, देखो अब डायरेक्ट ना पहला ही लाइन बोल दिया ओनली अ फ्यू, तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा ऐसा, अब तुम चाहो तो ऐसे लिखो बड़ा सा, मगर ऐसे लिखना मना करते हैं, काहे, एग्जाम दे रहे हो और समय कम है, तो तुम आलमोंड्स का ए लिखोगे और पीनट्स का पी लिखोगे, ठीक है। अब ओनली अ फ्यू बोला है भैया, इधर से जाएंगे ऐसे बना के सम प्लस सम नोट, अच्छा शुरुआत में लिखोगे, धीरे धीरे जब तुम बनाते जाओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुमको खुद याद रहेगा, ओनली अ फ्यू था मतलब सम प्लस सम नोट होगा, इधर से जाएंगे तो ऊपर से आएंगे ऐसे करके बना लेंगे सम, देखो, अच्छा ओनली अ फ्यू पीनट्स आर क्रीम, अब देखो ट्विस्ट देखो, ओनली अ फ्यू पीनट्स आर क्रीम, और इधर से आएंगे तो अच्छा नो क्रीम इज डायरी, नो क्रीम इज, तो नो वाला बना दिए है ना, नो क्रीम इज डायरी, ये बताओ डायग्राम बना पाए तुम लोग, देखो स्टेटमेंट पढ़े हम लोग, ऐसा बना पाएंगे ना, बना लेंगे आराम से भैया। अच्छा अब देखो कंक्लूजन पढ़ते हैं, पहला कंक्लूजन बोल रहा है ऑल डायरी कैन बी पीनट्स, मतलब पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है, तो डायरी से आएंगे हम पीनट्स की तरफ, सर डायरी और पीनट्स में कोई डायरेक्ट रिलेशन है, हाँ चलो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो सर हम लोग बोल सकते हैं ना, ठीक है, ये तुम्हारा पहला स्टेटमेंट क्या है सर, सही है, ठीक है, क्योंकि सर नो रिलेशन, तो ऑल पॉसिबिलिटी, ऑल पॉसिबिलिटी, और यहाँ पे क्या बोला ऑल डायरी कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी बात कर रहा है, तो कुछ भी पॉसिबिलिटी बोल देगा ना उसको सही बोल देंगे, क्या है, पीनट्स और डायरी में कोई रिलेशन ही नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, तो वो सही हो गया। अच्छा दूसरा नंबर बोल रहा है और आलमंड्स कैन बी पीनट्स, सर आलमंड्स और पीनट्स, सर इधर से जा रहे हैं, क्या संभव है, सर सम नॉट इसको रोक देगा, सम रहता तो बोल देते यस सर होगा, सम नॉट रोक देगा सर, नहीं सर, दूसरा कंक्लूजन गलत, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, अगर मान लो बोलते सम ऑल पीनट्स कैन बी आलमंड्स, क्या ये सही होता, देखो देखो हाँ बोलो, सही होता सर, दिमाग नहीं लगाना है,
सम लिखा है, सम का ऑल होता है, बोल देंगे यस सर। दिमाग मत लगाइएगा, रीजनिंग में दिमाग मत लगाइएगा। सम प्लस सम नॉट है इसलिए ऑल नहीं हुआ, सम है इसलिए ऑल हुआ। बताओ कितना समय लगेगा? सोचना ही नहीं है सर, सोचना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है। तुम बोलोगे सर ऑल ऑलमोस्ट तो पीमट नहीं हो सकता था, तो ऑल पीमट ऑलमोस्ट कैसे हो जाएगा? देखो ऐसे हो जाएगा, हम कुछ भी दिमाग लगाना मना करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है? सभी आलमंड पीनट नहीं है, है क्या? मगर सभी पीनट तो आलमंड है ना, है ना? समझ में आया? तो हमेशा याद रखना, स्टेटमेंट वाइज याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सम है तो ये ऑल में बदल सकता है, यहाँ सम नॉट ही रोक दिया तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट का बात करें, कंक्लूजन 3 बोल रहा है सम पीनट इज नॉट क्रीम। सर सम पीनट इज नॉट क्रीम, क्या ये सही है सर? पीनट से जा रहे हैं क्रीम की तरफ, सम नॉट मिल गया, सही है सर, है ना? तो कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 3 आर करेक्ट, है ना? तो ऑप्शन इज, कौन सा ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ई टिक मार दोगे, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है सर, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ओनली जेम इज ब्रेड, तो सर जेम ही केवल जो है वो ब्रेड है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? सम जेम इज बटर। सर सम का डायग्राम, बटर का बीटी लिख दिए। अच्छा, फिर बोल रहा है ऑल केक इज बटर। ऑल केक, सारा केक क्या है सर? बटर है, तो केक अंदर होगा ना, केक बटर के अंदर होगा। क्लियर हो रहा डायग्राम? ओनली जेम आर बटर, वही रोक रहा है। देखो अभी समझ में आया? हाँ बोलो। ओनली जेम आर बटर, वो पहला लाइन बोला था ना, ये ओनली वाला डायग्राम था, वही हमको रोक दिया। और कोई बटर नहीं हो सकता, बोल रहा है सॉरी, और कोई ब्रेड नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या बोला है? सम बटर कैन बी ब्रेड, बटर को ब्रेड बना रहा है सर, केवल जैम ब्रेड था तो बटर कैसे बन रहा है? तब बनता, तब सही हो जाता। बात समझ में आ रहा है? तो जो लोग जो ओनली वाला नहीं पढ़ता है ना, वो लोग का गलत ही होता है वाला क्वेश्चन। डायग्राम किसका जैसा है ये? ऑल जैसा, ऑल ब्रेड और जेम जैसा डायग्राम है ना। नॉर्मली सोचोगे तो ऑल ब्रेड और जेम देखिएगा तुमको और बोलेगा बटर और जेम में कोई रिलेशन नहीं है सर, ऑल पॉसिबिलिटी सही। देखोगे ना, ये सर्कल और ये सर्कल कहीं भी कनेक्टेड है नहीं है, तो ऑल पॉसिबिलिटी होगा ना, बोल देंगे। मगर हाँ ये बस याद रखना, ओनली जेम आर बटर, इसीलिए और कोई बटर नहीं हो सकता, ब्रेड सॉरी ब्रेड, और कोई ब्रेड नहीं हो सकता क्योंकि ओनली जेम आर ब्रेड, इसीलिए बटर जो है ब्रेड नहीं हो पाया क्योंकि केवल जेम ब्रेड था। चलो पहला स्टेटमेंट हो गया सर गलत। ठीक है, दूसरा दूसरा बोल रहा है सम केक कैन बी जैम, सम केक कैन बी जैम। सर केक और जैम में कोई रिलेशन है? नहीं है, तो क्या हम इसको सही बोल दें? बोल दीजिए सर, क्योंकि कैन बी लगा है, पॉसिबिलिटी का केस है, सारा पॉसिबिलिटी, कुछ भी बोल देते ना पॉसिबिलिटी में सही बोल देते उसको। काहे कि केक और जेम में कोई रिलेशन नहीं है, इसका सर्कल अलग है, इसका सर्कल अलग है, दोनों जुड़ा हुआ नहीं है, कोई लकीर भी नहीं खींचा हुआ है दोनों के बीच में, है ना? इसीलिए नो रिलेशन ऑल पॉसिबिलिटी, इसलिए सर स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, नो केक इज जैम। सर नो केक इज जैम, यस सर, क्योंकि ओनली जैम और सॉरी नो केक और जैम, रुक जाओ गलत होगा सर, क्योंकि नो रिलेशन नो डिफिनिट केस ऑल पॉसिबिलिटीज, केक और जेम में कोई रिलेशन है? कोई भी डिफिनिट केस नहीं होगा सही, केवल पॉसिबिलिटी वाला सही होगा। 3 नंबर फिर से बताएं। अच्छा नो केक इज जैम, देखो यहाँ केक है और यहाँ जैम है, दोनों में कोई रिलेशन है? कोई लकीर नहीं खींचा हुआ है, सर्कल भी अलग अलग है दोनों का, तो सर इसमें नो रिलेशन है। जब नो रिलेशन रहता है तो कोई भी डिफिनिट केस सही नहीं होता है, तो यहाँ पे डिफिनिट केस बोला है, कैन भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है नो केक इज जैम, मतलब डिफिनिट केस का बात कर रहा है, तो कोई भी डिफिनिट केस सही नहीं होगा। ठीक है, तो नो केक इज जैम इज रॉन्ग।
क्योंकि उसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आप डेफिनेटली कैसे बोल सकते कि ये होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आया बात? तुम किसी को नहीं जानते हो और हम बोलेंगे वो तुम्हारा दुश्मन है, ये सही होगा? तुम जानते भी नहीं हो उसको। उसी तरह ये लोग दोनों आप एक दूसरे को जानता भी नहीं है और हम डायरेक्टली बोल रहे हैं सी जे का दुश्मन है। नहीं है सर, हमको क्या पता क्या है, इसीलिए स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन 2 समझ में आया? ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है इसका? सेकंड नंबर। ओनली अ फ्यू काइट इज ग्लास। ओनली अ फ्यू सर, ओनली अ फ्यू क्या? सम है, सम नॉट। सम है, इधर से आते तो क्या सर? सम। ओनली ग्लास इज फाइबर। अच्छा, यहाँ पे हम लिखाए नहीं है ओनली फ्यू काइट इज ग्लास। ओनली ग्लास इज फाइबर, तो फाइबर इसके अंदर आ जाएगा। नो काइट इज पेपर। सही है ना? चलो क्लियर हुआ बात? हाँ, फिर से बोल दे। ओनली अ फ्यू काइट इज ग्लास, ओनली फ्यू का डायग्राम बना। ओनली ग्लास इज फाइबर, तो ग्लास के अंदर क्या फाइबर? नो काइट इज पेपर। ठीक है, ये दिमाग में रखोगे, ये अभी अभी देख देख के कर लो ना, वहां तो बना हुआ है डायग्राम। हाँ, इधर से इधर जाएंगे, इसको ऊपर भी बना सकते थे हम। इधर से इधर, काइट से ग्लास तरफ जाएंगे, सम प्लस सम नॉट। ग्लास से काइट की तरफ आएंगे, सम। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अब बात करते हैं कंक्लूजन का। पहला बोल रहा है सम ग्लास कैन नेवर बी पेपर। ये पॉसिबिलिटी नहीं, डेफिनेट केस का बात हो रहा है। देखो अभी थोड़ा सा समझना, कैन नॉट बी, कैन नेवर बी, मतलब दिखता है पॉसिबिलिटी जैसा मगर होता है डेफिनेट। इसका मतलब इज नॉट। हाँ, कैन भी होगा तो पॉसिबिलिटी, कैन नॉट बी, कैन नेवर बी डेफिनेट होगा, इसका मीनिंग होगा इज नॉट। कुछ ग्लास क्या है? फाइबर है ना, और वो फाइबर कभी भी पेपर होंगे? वो भी सही हो गया, ओनली के कारण हुआ। सम ग्लास आर फाइबर ना, वो फाइबर और कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो पेपर कैसे हो गया? नहीं हुआ, वो भी सही बोल रहा है। सम ग्लास कैन नॉट बी पेपर, सम ग्लास जो है फाइबर है ना, वो पेपर होंगे क्या? नहीं होंगे। पहला स्टेटमेंट क्या बोला था? सम ग्लास कैन नेवर बी पेपर, तो सम ग्लास जो फाइबर है वो कुछ नहीं हो सकता, तो पेपर कैसे हो जाएगा? सही हो गया। ठीक है, दूसरा बात करें, ऑल पेपर कैन बी ग्लास। ऑल पेपर कैन बी, क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, कैन बी है ना, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, सही है। अच्छा, नो फाइबर इज काइट, नो फाइबर इज काइट, कोई फाइबर काइट नहीं है, तो सही हो जाएगा सर, क्योंकि ओनली के कारण हो रहा है ये। चलो 4 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो। ऑल मेसी इज रोनाल्डो। ऑल मेसी क्या है सर? रोनाल्डो है। ऑल रोनाल्डो इज स्कोरर। ओनली अ फ्यू स्कोरर इज अ गेम। ओनली अ फ्यू, ठीक है, बनाया हुआ ऐसा। अभी देखो क्या बोल रहा है कंक्लूजन में, एक नंबर में बोल रहा है ऑल रोनाल्डो इज मेसी इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल रोनाल्डो इज मेसी इज अ पॉसिबिलिटी, रोनाल्डो और मेसी, ऑल रोनाल्डो इज अ मेसी। बाहर से अंदर आ रहे हैं सर, बाहर से अंदर आ रहे हैं।
सम था ना, तो इसका पॉसिबिलिटी देखो क्या लिखा है, डायग्राम में जाके देखो पॉसिबिलिटी वाला, बाहर से अंदर आ रहा है, याद रखो, पॉसिबिलिटी में जाके देखो। पॉसिबिलिटी क्या होता है, ऑल और सम नॉट। तो अभी क्या बोल रहा है, क्या पॉसिबिलिटी बोल रहा है, ऑल मेसी कैन, अच्छा ऑल मेसी इज, ऑल रोनाल्डो इज मेसी इज अ पॉसिबिलिटी बोल दिया है, पॉसिबिलिटी में बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी में आता है ऑल, तो क्या हुआ सर, हुआ ना, बताओ, क्लियर है, क्लियर है, जाओ देखो यहाँ पे आओ, पॉसिबिलिटी केस में आओ, यहाँ पर, यहाँ पे आओ, देखो बाहर से अंदर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, ऑल और सम नॉट लिखा है, अब ये ऑल रोनाल्डो इज मेसी इज अ पॉसिबिलिटी बोला, उसमें से ऑल मैच हुआ, सही हो गया। ये टेबल याद रखना पड़ेगा, ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा रेफरेंस के लिए, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सम स्कोरर इज डेफिनेटली नॉट गेम, सम स्कोरर इज नॉट गेम, सर ये गेम है ना, देखो डेफिनेटली और बोले चाहे नहीं बोले उसको समझना, नॉट डेफिनेट केस है ये, डेफिनेटली डेफिनेट, डेफिनेट केस में सम से स्कोरर से गेम में जा रहे हैं, स्कोरर से गेम में जा रहे हैं, सम नॉट है कि नहीं है, क्लियर हो रहा है बात, हाँ बोलो। पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम देखे थे जब हम दिखा रहे थे, जाओ एक बार खोलो पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम, वहां देखो बाहर से अंदर आ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, ऑल लिखा है, ऑल ही तो बोला था, ऑल रोनाल्डो इज मेसी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, रोनाल्डो बाहर है, मेसी अंदर, बाहर से अंदर आ रहे हैं, ऑल है ना वहां पे, सम का ऑल और सम नॉट होता है ना, ये सम है ना, सम का ऑल और सम नॉट, क्या पॉसिबिलिटी, और ये सम क्या है, डेफिनेट केस है, सम डेफिनेट होगा, पॉसिबिलिटी ऑल और सम नॉट होगा, याद करो, जाके डेफिनेट केस में देखो, ऊपर में वही पेज में डायग्राम बना हुआ डेफिनेट केस का, उसमें देखो बाहर से अंदर आ रहे क्या लिखे हैं, ऊपर में देखो बाहर से अंदर आ रहे हैं, सम लिखे हैं ना, तो वही हम बोले हैं, डेफिनेट केस में क्या होगा, सम होगा, पॉसिबिलिटी केस में ऑल और सम नॉट होगा, याद रखना होता है ऐसे, ठीक है। और हम अक्सर जब डायग्राम बनाते हैं ना, डेफिनेट केस का बनाते हैं, डेफिनेट का उल्टा हम करना जानते हैं, हमको पता है कहीं भी सम रहेगा तो उसका पॉसिबिलिटी ऑल और सम नॉट होता है, ठीक है, कहीं भी सम रहेगा, इसीलिए हम सम ही लिखते हैं केवल, और हमको उसका पता है, याद किए हुए हैं, ऑल और सम नॉट पॉसिबिलिटी होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं ऑल होगा, सही है। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, रुको, सेकंड वाला बोल रहा है सम स्कोरर इज डेफिनेटली नॉट अ गेमर, है ना, नॉट गेम, सम स्कोरर, स्कोरर से गेम में जा रहे हैं, स्कोरर से गेम हमको कौन ले जा रहा है, ये सम नॉट लिखा हुआ है, और हम लोग बोल क्या रहे हैं, सम स्कोरर इज डेफिनेटली नॉट, सम नॉट आया, गेम, सही हुआ ये भी ना, डेफिनेट केस है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करें, सम गेम इज नॉट स्कोरर, सर सम का क्या क्या, सम ही तो है सर, गलत है सर, जब गेम से स्कोरर आ रहा है तो सम ही सही होगा डेफिनेट केस में, यहाँ पे डायरेक्ट बोला हुआ है सम स्कोरर इज नॉट गेम, तो डेफिनेट केस में सम नॉट बोला है, मगर यहाँ तो केवल सम ही काम कर रहा है,